बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 4। नवाज commenced business on 1st January 2017 with a capital of rupees 25,000. Ascertain the profit or loss of Nawaz during 2017। तो लिखिए इधर मिस्टर नवाज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। फार्मूला लिखिए क्लोजिंग कैपिटल या डेट लिखते हैं कि कैपिटल एज ऑन 31 December 2017। इसमें क्या करें, माइनस करें एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड करें ड्राइंग्स, तीनों चीज़ें ऐड करके लिखते हैं, ये आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको कंपेयर कर लें ओपनिंग कैपिटल से, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट या लॉस, ये आपका फार्मूला लिखा गया। अब इसमें फिगर्स पुट कर लें जो आपको मालूम है। ओपनिंग कैपिटल आपका है 25,000, ये मैं इधर लिखने लगा हूँ 25,000। इसके बाद उसने लिखा है कि फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन 3750, फर्दर कैपिटल है 3750। Again, Nawaz drew at the rate of 750 per month at the end of each month for household purposes। वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाता है हर साल, हर महीने के एंड में 750। तो वहाँ पे लिखिए 750, पूरे साल का बना रहे हैं तो ज़रा 12 कर लें, तो ये आ जाएगा आपका 750 मल्टीप्लाइड बाई 12, 9000। ये नहीं, अब क्या रह गया मालूम करने वाला, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम लिखते हैं इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 December 2017। ऊपर नाम लिखिए नवाज। अब इसकी वो बैलेंस शीट बना लें, एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखिए। पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि कंप्लीट रिकॉर्ड में हम बैलेंस शीट कहते हैं, और सेम चीज़ जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाती है। इसमें कैश इन हैंड है 500, कैश एट बैंक 6500, सन्ड्री डेटर्स 12,000, सन्ड्री डेटर 12,000, स्टॉक 17,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1250, रेंट ओइंग या रेंट आउटस्टैंडिंग
375। फर्नीचर उसने लिखा है फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5000 का, और इस पर डेप्रिसिएशन भी लेनी है 10%, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये 10% है, 500 आएगी, तो ये आ जाएगा 4500। इसके बाद उसने लिखा है कि उसने 9% पर अपनी वाइफ से लोन लिया, तो ये लोन है वाइफ का, इधर लिखेंगे यानी ये इस ओनर से हट के है, तो ये भी लायबिलिटी है, इधर लिखें वाइफ लोन 12,500, और इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और उसने लिखा है नॉट येट पेड, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, तो ये भी लायबिलिटी है। और ये लोन कब लिया है? 30 जून को, तो 6 माह हुए हैं लोन लिए हुए, हमारा साल है 31 दिसंबर का तक, तो लोन है 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये आ गया 562.5। तो लिखते हैं इंटरेस्ट पेबल 562.5। अभी इसका टोटल कर लीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, यानी जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल। ये आंसर आ रहा है 44,500, 44,500। ये टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करें, 1250,375, ये आ रहा है 29812.5। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया साल के एंड में। अब ये इधर लिख दें 29812.5, और इसका लिंक बना दें N1 N1। अब हमारी ये तमाम चीज़ें पूरी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है -3750, 29812.5 -3750 प्लस 9000, ये आ रहा है 35062। 35062.5। अब क्लोजिंग ज़्यादा है, ओपनिंग कम है, तो जो इंक्रीज़ हुई किस वजह से हुई? प्रॉफिट की वजह से। तो ये आंसर आ रहा है 10062.5। अब क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर वाली फिगर बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो ब्रैकेट नहीं लगेगी। क्यों? कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ब्रैकेट के बाहर लिखा है, और जो लॉस आएगा वो ब्रैकेट में आएगा, और उस सूरत में होगा जब क्लोजिंग कम और ओपनिंग ज़्यादा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।